हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, पहलगांव में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के बाद जब भारत ने सैन्य कार्यवाही की पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ, उसके बाद दो देश तुर्की और अजरबैजान खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में आए, जबकि विश्व के अन्य देशों ने भारत और पाकिस्तान दोनों को संयम बरतने की सलाह दी थी। आखिर क्या कारण है कि अजरबैजान पाकिस्तान के समर्थन में आया भारत के खिलाफ? इन सारे के सारे कारणों को अभी इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा, इन दोनों देशों के समर्थन के बाद से ही सोशल मीडिया पर अजरबैजान और तुर्की के प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करने की मांग चली, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, या फिर भारत की जनता हो। इन दोनों देशों के प्रोडक्ट्स को, इन दोनों देशों में जो पर्यटन है उसको बाइकआउट करने की पहल हमें देखने को मिली है। और यदि रिपोर्ट्स की माने तो 42% की गिरावट वीजा आवेदनों में देखने को मिल रही है इन दोनों देशों के संदर्भ में। यहाँ पे तुर्की तो पिछले कई सालों से कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देता रहा है। अजरबैजान ने आखिर पाकिस्तान का साथ क्यों दिया? मुद्दा यही है और इसे ही हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा, अजरबैजान दक्षिण काकेकश में स्थित है, ईरान के पड़ोस में है और सोवियत संघ के विघटन के बाद ये एक छोटा सा देश बना था। हम उन सैन्य और इस अजरबैजान ने इस पूरे के पूरे भारत पाकिस्तान सैन्य तनाव के बीच इस तरीके का स्टेटमेंट दिया कि हम उन सैन्य हमलों की निंदा करते हैं जिसमें पाकिस्तान में कई निर्दोष लोगों की जानें गई और कई लोग घायल हुए। अजरबैजान का कहना है कि पाकिस्तान के लोगों के साथ एकजुटता प्रकट करते हुए हम निर्दोष पीड़ित के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करते हैं। तो इस तरीके की जो एकजुटता है अजरबैजान की तरफ से पाकिस्तान के लिए देखने को मिली, जबकि भारत की जो सैन्य कार्यवाहियां थी वो निर्दोष नागरिकों के खिलाफ नहीं थी बल्कि आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ थी, जैसा कि हमने सेना के स्टेटमेंट के माध्यम से भी समझने का प्रयास किया। अब यहाँ पे कारणों को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या कारण है। पहला कारण यह माना जाता है कि अजरबैजान के पाकिस्तान का जो समर्थन करने के पीछे अजरबैजान, पाकिस्तान और तुर्की के आपसी रिश्ते हैं। ये कहा जाता है अजरबैजान और तुर्की के रिश्तों के बारे में कि दोनों वन नेशन टू स्टेट हैं, और कभी कभी तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान के लिए भी ये बात कही जाती है। तुर्की पिछले काफी समय से पाकिस्तान का समर्थन रहा है। विशेष तौर पे तुर्की में एर्दोगान का प्रभाव बढ़ने के साथ ये जो संबंध हैं हमें और घनिष्ठ होते हुए दिखते हैं। यदि हम तुर्की के इतिहास की बात करें तो पारंपरिक नीति मुस्तफा कमाल अतातुर्क वाली थी, जिसमें वो सेक्युलरिज्म का बड़ा ही कड़ा वर्जन अपनाते थे, यानी धर्म को स्टेट से बिल्कुल दूर रखने की नीति पर चलते थे। लेकिन 80 साल बाद इस शताब्दी की शुरुआत के दशक में आम लोगों की प्रतिक्रिया इस नीति के खिलाफ दिखी है। विशेष तौर पे एर्दोगान के शासनकाल के दौरान वहां लोगों का मजहब को लेकर रुझान बढ़ने लगा और मुस्लिम बहुल देशों के प्रति तुर्की की जो सॉफ्ट कॉर्नर है यानी नरम रुख है, वो हमें तुर्की का बड़े स्तर पे देखने को मिला है। ध्यान रखिएगा, और इसी के संदर्भ में तुर्की के पाकिस्तान से घनिष्ठ होते हुए रिश्तों को हम देख सकते हैं। और चूंकि तुर्की और अजरबैजान के बहुत संबंध अच्छे हैं, तो इसी के चलते तुर्की जो अजरबैजान है वो भी तुर्की के नक्शे कदम पे हमें यहाँ पे चलता हुआ दिख रहा है। एक कारण के तौर पे इसे हम समझ सकते हैं। दूसरा, ध्यान रखिएगा, अजरबैजान पाकिस्तान से इसलिए भी जुड़ा है क्योंकि दुनिया के उन पहले देशों में से पाकिस्तान था जिसने 1991-92 में यूएसएसआर के विघटन और नव स्वतंत्र गणराज्यों के निर्माण के बाद अजरबैजान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पे मान्यता दी थी। ध्यान रखना, इसके साथ ही शीघ्र राजनयिक संबंध पाकिस्तान ने अजरबैजान के साथ स्थापित किए थे। इसके साथ ही दोस्तों पाकिस्तान ने 3 दशक के बाद भी अर्मेनिया को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया है। अर्मेनिया का जिक्र मैंने यहाँ क्यों किया, इसका मुद्दा अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये 2 बड़े कारण हमें दिखते हैं
अजरबैजान द्वारा पाकिस्तान को समर्थन देने के, एक तो तुर्की से निकट संबंध और तुर्की के पाकिस्तान से बेहतर संबंध, और दूसरा पाकिस्तान के द्वारा लगातार अजरबैजान को समर्थन देना। ध्यान रखिएगा, इस अर्मेनिया विवाद के बीच भी पाकिस्तान हमेशा अजरबैजान का समर्थन करता रहता है। यहाँ पे यदि आपको मैप दिख रहा है, यह है अजरबैजान, यह है आर्मेनिया और यहाँ पे है नारगोनो कारबाख। ध्यान रखिएगा, इस क्षेत्र को लेके दोनों के बीच विवाद है और 2020 में ये लगभग एक युद्ध का रूप धारण कर लिया था। इस 2020 के युद्ध में भी, इस विवाद में भी पाकिस्तान ने खुल के अजरबैजान को समर्थन किया था। अजरबैजान अर्मीनिया के मामले में पाकिस्तान की नीति एक तरफा रही है। पूरी तरीके से पाकिस्तान अजरबैजान का खुलकर समर्थन करता रहा है, जबकि भारत की यदि हम बात करें तो भारत दोनों देशों के तनाव के बीच में सधा और संतुलित रवैया अपनाता रहा है। यानी इस अर्मेनिया विवाद, यानी कुल मिला के हम कहें तो नारगोनो कारबाख विवाद में पाकिस्तान का खुलकर अजरबैजान के समर्थन में आना भी अजरबैजान को पाकिस्तान की तरफ झुकाने का एक माध्यम हमें नजर आता है या एक कारण हमें नजर आता है। ये है पूरा का पूरा मसला। तो ये नजर आता है कि आखिर क्यों साथ दिया अजरबैजान ने पाकिस्तान का इस पूरे के पूरे तनाव के बीच में। जैसा कि मैंने अभी बताया, सितंबर 2020 में अजरबैजान अर्मेनिया के बीच नारगोनो काराबाख में जो संघर्ष हुआ, उसमें विदेश मंत्रालय ने तत्काल लड़ाई बंद करने और संयम बरतने की अपील की थी और भारत ने यूएसएसआर के विघटन के बाद अजरबैजान अर्मेनिया को मान्यता भी दी है। दोनों देशों को मान्यता दी है, जबकि पाकिस्तान ने अभी तक अर्मेनिया को मान्यता नहीं दी है। तो ये तीन बड़े कारण हमें नजर आते हैं अजरबैजान की इस नीति के पीछे। यदि हम भारत और अजरबैजान के रिश्तों की बात करें तो पिछले कुछ देशों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ रहा है। जहां 2005 में द्विपक्षीय व्यापार 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर था, वहीं 2023 में ये 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। और यदि दोनों देशों के व्यापार की बात करें तो ये व्यापार अजरबैजान के ही पक्ष में है। 2023 में अजरबैजान भारत से अजरबैजान में जाने वाले जो पर्यटक हैं उनकी संख्या लगभग 1,15,000 थी। ये 2022 की तुलना में दोगुनी थी, यानी बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटकों की संख्या भी अजरबैजान में बढ़ रही थी, जो इस पूरे के पूरे संदर्भ के बाद से कम होने के डेटा इसमें आ रहे हैं। यहाँ पे ये कहना होगा कि कुछ दिनों से अजरबैजान के बहिष्कार का नारा जोरों पर है भारत में, और इस्लामाबाद के साथ एकजुटता व्यक्त करके बाकू ने यानी अजरबैजान ने साबित कर दिया है कि उसे आतंकवाद के पीड़ितों के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। वो एक दुष्ट और आतंकवादी राज्य को बेशर्मी से समर्थन दे रहा है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि पहलगांव में जो विभत्स घटना हुई वो आतंकवाद का एक जीता जागता उदाहरण है। दूसरा, भारत की जो कार्यवाही थी वो निर्दोष नागरिकों के खिलाफ नहीं थी, बल्कि आतंकवादी सैन्य ठिकानों को नष्ट करने को लेके थी। इसके बावजूद हम देख सकते हैं कि अजरबैजान का जो ये रुख है ये सही स्टैंड नहीं दिखता है, या हम ये कहें कि अजरबैजान यहाँ पे आंतरिक जो मुद्दे हैं उनमें हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है, जो दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से कतई सही नहीं ठहरते हैं। अजरबैजान के इस स्टैंड के बाद से भारत अर्मेनिया के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। रक्षा उपकरणों का एक नंबर आयातक है अर्मेनिया। ध्यान रखिएगा, पहले अर्मेनिया रशिया से आयात करता था, लेकिन रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद भारत एक बड़ा गंतव्य बन गया है आयात करने का। यहाँ पे भारत के खिलाफ हमलों के लिए बाकू द्वारा पाकिस्तान के साथ एकजुटता दिखाने के एक सप्ताह बाद ही भारत ने अर्मेनिया के साथ लगभग $1.5 बिलियन का रक्षा सौदा किया है। यहाँ पे हम भारत के स्टैंड को भी देख सकते हैं कि यदि आप खुलेआम दुश्मन देश का समर्थन करोगे तो फिर हमारे पास भी विकल्प खुले हैं आपको घेरने के। ध्यान रखिएगा, बाकू को जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधि का समर्थन नहीं करना चाहिए था, और चूंकि भारत ने कभी भी अजरबैजान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया, इसलिए
वहां के नेतृत्व को भी भारत की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए और विरोधी गतिविधियों से बचना चाहिए। बेहतर तो यही होगा दोनों देशों के संदर्भ में। बाकी ये 3 बड़े कारण समझने जरूरी थे कि आखिर क्यों अजरबैजान खुलकर तुर्की के समर्थन में आया। आशा करती हूं ये पूरी की पूरी परिचर्चा आप लोगों के लिए लाभदायक रहेगी। इसके साथ ही यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़े हमारे P2I फाउंडेशन बैच से, जो शुरू हो रहा है 21 मई से। LD लाइव LDLIVE कोड का प्रयोग करके एडमिशन ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाके बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन इस बैच में कराई जा रही है। तो देर किस बात की, फटाफट जाइए, एडमिशन लीजिए, अपनी तैयारी शुरू कीजिए। इसके साथ ही आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।